अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको क्लीना जेल के बारे में बताऊंगी जो कि दानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुफीद है। ये बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि उनके चेहरे पे बहुत सारे दाने होते हैं और उसका एक रीज़न ऑयली स्किन भी होती है, गर्मी का भी रीज़न होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के चेहरे पर दाने होते हैं और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्लीना जेल एक बहुत ही ज़बरदस्त जेल होता है और एक हफ्ते के अंदर ही ये आपको अपने असरात दिखा देता है। एक हफ्ते 2 दिन में ही आपको मालूम हो जाता है कि आपके दाने वो जो हैं कम होने लग गए हैं। और दूसरा ये कि ये जेल की तरह होता है, तो आप इसको सनलाइट में भी लगा सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं होता। और आप अगर इसको लगा भी ले तो ये आपके चेहरे पर फील नहीं होता। मीन्स कि अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो आप क्लीना जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ख़वातीन जो इसके ऊपर मैं तो खैर इसका नहीं कहूँगी कि आप इसके ऊपर मेकअप वगैरह करें, लेकिन इसको कम से कम 1 घंटे तक क्लीना जेल को लगाए रखें। उसके बाद उसके ऊपर आप अगर मेकअप करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज़ क्लीना जेल भी सिर्फ लगा ले चेहरे पर तो ठीक ही है। अगर कोई मेकअप ना करना चाहे तो इसके साथ भी बाहर निकल सकता है। तो इसको धूप में जाने का भी कोई मसला नहीं है, इसको इस्तेमाल करके आप जा सकते हैं। और दूसरा ये बहुत ही क्लियर सा होता है, ये अगर आप फेस पर लगा भी ले तो मालूम नहीं होता। और इसका लगाए रहना बहुत अच्छा होता है। दिन में 2 मरतबा अगर आप इसको लगाएंगे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही अपने जो दाने हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। ये बहुत ही मुफीद जेल है। इसमें एक डेमैक जेल भी होता है। डेमैक जेल भी बहुत ज़बरदस्त होता है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। वो तो मेरा ख़ुद आजमूदा है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अभी फ़िलहाल क्लीना जेल की बात करते हैं, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाऊंगी। क्लीना जेल जो है वो उसमें 1% जो है वो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट पाया जाता है। और इसकी जो पैकेजिंग है, इसमें एक ट्यूब में 10 ग्राम क्लीना जेल मौजूद होता है। इसकी कीमत 122 रुपये होती है और इसकी कंपोजिशन में क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट 1% जो है वो पाया जाता है। और इसकी जो डोजेज है वो इस तरह है कि दिन में आपने 2 मरतबा इसको लगाना है, एक सुबह एक रात को लगाकर, और 1 घंटे तक इसको आपने कम से कम छोड़ना है। उसके बाद फिर आप इसको चाहें तो इसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं या धो लें, लेकिन 1 घंटा इसको लगाए रखें। और इस तरह का इस्तेमाल आप 2 माह तक करें। वैसे 1 हफ्ते के अंदर ही आपको महसूस हो जाएगा इसमें जो फ़र्क आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मकसद क्या है या ये किस काम के लिए। तो मैंने आपको बताया है कि ये एक्नी के लिए, दानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद जेल है। और इस क्लीना जेल का इस्तेमाल ये है कि ये आपके चेहरे पर जो दाने हैं उनको ख़त्म करता है। दाने तो ये ख़त्म करता है, लेकिन व्यूअर्स पहले मैं आपको बता दूं कि एक्नी का रीज़न क्या होता है। ये जो पिक्चर मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लगाई है, इसमें अगर आप देखें तो हमारी जो बॉडी है या हमारी जो स्किन है, इसमें होते हैं पोर्स। ये आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं पोर्स। और हर पोर्स में जो है एक फॉलिकल होता है। और फॉलिकल जो है वो किस चीज़ से बना होता है? फॉलिकल 2 चीज़ों से बना होता है। एक तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, और उसके ऊपर ये जो है एक बाल, एक हेयर और एक सेबेशियस ग्लैंड से। जब सेबेशियस ग्लैंड में ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो ये ऑयल निकल कर इस बाल के साथ तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। और जब ये ऊपर आ जाता है, ये देखिए ये ऊपर आया हुआ है सेबेशियस ग्लैंड, सॉरी ऑयल, सेबेशियस ग्लैंड से जो सीबम ऊपर आता है, सीबम यानी ऑयल जो ऊपर आता है, तो इस बाल के ऊपर आ जाता है। और जब वो इस बाल के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर वो एक दाना बना देता है। तो दाने का रीज़न ऑयली स्किन है बहुत। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, गर्मी दाने भी निकलते हैं, मगर ये इसका रीज़न होता है कि आपको दाने निकलते क्यों हैं। तो वो दाने इस सीबम की वजह से निकलते हैं, जो कि सेबेशियस ग्लैंड से निकल कर तैरते हुए इस बाल के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर स्किन के ऊपर आकर ये दाना बना देते हैं। इसको कहते हैं दाने। तो दाने इस तरह से निकलते हैं। कोशिश करें कि ऑयली स्किन, जो ऑयली क्रीम्स का इस्तेमाल भी थोड़ा कम किया करें, इतना भी कम ना करें। लेकिन जैसे गर्मी है तो उसमें तो खुद ही हर इंसान की जो स्किन है वो बहुत ही मॉइस्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा ऐसी क्रीम्स से भी बचें, क्योंकि इनकी इस्तेमाल से भी फिर आपको दाने निकलते हैं ऑयली स्किन से। और खाने पीने में भी ये है कि थोड़ा आप मिर्च मसालों से और ऑयली चीज़ों के खाने से, जो तली हुई चीज़ें हैं उनसे थोड़ा परहेज़ करें, तो आपकी जो एक्नी है वो निकलेगी ही नहीं। लेकिन अगर निकल भी आए दाने, अगर आपको आ भी जाएं, तो उसका आसान हल ये है कि आप क्लीना जेल का इस्तेमाल करें। और क्लीना जेल को दिन में 2 मरतबा लगाएं,
1 گھنٹے کے لیے ضرور لگائیں، اور بلکہ لگا رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ 1 گھنٹے کے علاوہ میں تو کہتی ہوں کہ اس کو لگا رہنے دیں، کیونکہ وہ اتنا فیل نہیں ہوتا، کریم جیسی ہوتی ہے، اور وہ اگر آپ اس کو صرف لگا کر چلے بھی جائیں کہیں تو آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل کلیئر ہوتی ہے، وہ نہیں فیل ہوتا کہ آپ نے کوئی دوائی لگائی ہوئی ہے۔ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس اس کے اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جن کی اسکن بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے، وہ بہت ہی ان کی جو اسکن ہے وہ حساس ہے، بہت سینسیٹیو ہے، تو ان پہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی ریڈنیس آ جائے۔ ویسے یہ سب پر نہیں آتی، زیادہ تر لوگوں پر نہیں آتی، لیکن یہ بہت ہی تھوڑے سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اسکن بہت ہی زیادہ نازک ہوتی ہے، بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، جو کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ تو پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس ہی جا کر اپنے اسکن کا ٹریٹمنٹ کروائیں، اور دیکھیں کہ ڈاکٹر نے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ان کی اسکن کے مطابق۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں آتے، اور اگر جو آتے بھی ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان میں یہ ہے کہ آپ کی اسکن تھوڑی سی سرخ ہو سکتی ہے، اس پہ ریڈش آ سکتی ہے، تھوڑے ریشز آ سکتے ہیں، یا خارش ہو سکتی ہے اس کے استعمال سے۔ زیادہ اس کا کوئی اتنا دیکھنے میں تو نہیں آئے، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جن کی اسکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، جو تھوڑی سی بھی چیز کو اپلائی نہیں کر سکتے، تو وہ تو پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں، اور اپنی اسکن دکھا کر اس کا فل چیک اپ کروانے کے بعد پھر ڈاکٹر جو وہ آپ کو آپ کی اسکن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز دے دیں گے۔ اور اس کی کانٹرا انڈیکیشن یہ ہے کہ جو بھی ہائپر سینسیٹیوٹی والے لوگ ہیں، جن کی جلد بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے، یا کلینڈامائسین سے کسی کو کسی قسم کی الرجی ہے، تو وہ اس کلینا جیل کا استعمال نہ کریں۔ اور میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ جن کی بھی سینسیٹیو جلد ہے وہ بغیر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے اس کا استعمال نہ کریں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کلینا جیل کے اتنے خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ جن کی نارمل اسکن ہے وہ اس کو بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ بلیو کریں کہ 1 ہفتے میں ہی آپ کو، میں نے تو 2 ماہ لکھے، لیکن 2 ماہ بھی نہیں، اس کا 1-2 ہفتے میں ہی آپ کو اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔